एवरीवन और स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 12th क्लास के हिंदी के जो है फर्स्ट चैप्टर बातचीत का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बातचीत के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून, ठीक है बच्चों, 23 जून 1844 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914, याद रखिएगा कब हुआ था? 20 जुलाई 1914, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914। इसका निवास स्थान जो है बच्चों इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और एक ऑब्जेक्टिव फिर आ जाता है कि बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम क्या था बताइएगा आप लोग? पार्वती देवी। क्या था? पार्वती देवी। आप लोगों को याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। जी हाँ बच्चों, बेनी प्रसाद भट्ट, ये आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बताइएगा आप लोग, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, या यात्रा स्मरण है, या ललित निबंध है? तो बताइएगा जल्दी से आप लोग, एक का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ बच्चों, यदि कोई भी इसका राइट आंसर डी दे रहे होंगे ललित निबंध, तो उसका सही है। एक का राइट आंसर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ये ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? 2 में है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के निबंधकार थे? तो बताइएगा आप लोग, प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या स्वतंत्र युग? जी हाँ बच्चों, 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के कवि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है? 3 में है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? यदि आप लोग कहानी को पूरी तरह से पढ़ लिए होंगे तो इसका सारा का सारा आंसर राइट देंगे जी। तो बोलिएगा, एक में है वृद्धात्वपूर्ण बात करना, या बी में है तर्कपूर्ण बात करना, या भीड़ से बात करना, या अवाक होकर अपने से बात करना? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। जी हाँ बच्चों, 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अवाक होकर अपने में बात करना। क्या हो जाएगा? अवाक होकर अपने में बात करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बताइएगा आप लोग, क्या है? तर्क है, या जिज्ञासा है, या आत्मीयता है, या प्रवाहपूर्ण भाषा? तो बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 का। तो जी हाँ प्यारे साथियों, 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता। आत्मीयता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अभी अभी आप लोगों को हमने बताया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बताइएगा आप, इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 का। जी हाँ प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है संयोगिता स्वयंवर रचना है। जी हाँ प्यारे साथियों, 6 नंबर में है संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो क्या है इसका राइट आंसर? 6 का बताइएगा आप लोग, अलकृष्ण भट्ट की, या प्रताप नारायण मिश्र की, या श्रीनिवास दास की, या मिथिला शरण गुप्त की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा जल्दी से आप लोग। 6 का अगर आप लोग सी बता रहे हैं, सी, देन आप लोग का राइट आंसर है श्रीनिवास दास जी की। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्रीनिवास दास जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें क्या पूछा जा रहा है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो आप लोग बताइएगा इसमें बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सा नहीं है? तो बच्चों देखिए, नूतन ब्रह्मचारी जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है, ठीक है। 100 अजान एक सुजान, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव, ये भी बालकृष्ण भट्ट की रचना। लेकिन बच्चों इसमें जो है डी नंबर परीक्षा गुरु, ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
चलिए 8 नंबर में बोला जा रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब इसमें आंसर है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो बताइएगा आप लोग 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, रेल का विकट खेल, या कछुआधरम, या रेणुका, या प्राच्य विद्या। जी हाँ प्यारे साथियों, यदि आप लोग 8 का राइट आंसर ए बता रहे होंगे देन आप लोग का आंसर राइट है। रेल का विकट खेल ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। प्रताप, या कर्मवीर, या हिंदी प्रदीप, या ज्योत्सना। जी हाँ बताइए आप लोग 9 का राइट आंसर। यदि आप लोग 9 का राइट आंसर सी बता रहे हैं, हिंदी प्रदीप, तो आपका राइट आंसर राइट है। जी हाँ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बताइए बालकृष्ण बातचीत जो है किस विधा की रचना है। आलोचना, गीत, शोध, या निबंध। 10 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को मैं बता दूं 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी, निबंध। ठीक है, बातचीत जो है निबंध है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या बोला जा रहा है देखिएगा ध्यान से। आगे 11 नंबर में बोला जा रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो बताइए 11 का राइट आंसर। यदि आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो सारे के सारे आंसर सही बताएंगे। जी हाँ, यदि आप लोग बता रहे हैं क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे, तो रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है 12 में क्या कह रहा है। 12 नंबर में है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बताइएगा आप लोग। जी हाँ, ये क्वेश्चन तो पूरा इजी है, तो आप लोग के 12 का डी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत जो है बालकृष्ण भट्ट के लिखे हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बताइएगा बच्चों आप लोग बालकृष्ण भट्ट के माध्यम से हम लोगों को क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, इसका हो जाएगा ए, बातचीत की शैली। ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट हमें बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में बोला जा रहा है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो आप लोग बताइएगा किसने रखा था। जी हाँ प्यारे साथियों, यदि आप लोग सी बता रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, तो देन आपका आंसर राइट है, रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर में क्या बोला जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। थोड़ा देर पहले अभी आप लोगों को मैंने बताया कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो 16 का राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। जी हाँ जल्दी से, यदि आप लोग सी बता रहे हैं इसका राइट आंसर सही है, हिंदी प्रदीप। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, हिंदी प्रदीप का संपादन किया। चलिए आगे चलते हैं 17 नंबर में क्या बोला जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। तो बताइएगा आप लोग कब प्रारंभ किया, 1877 या 1888 या 1890 या 1894। यदि आप लोग 17 का राइट आंसर बता रहे होंगे ए, देन आप लोग का सही है 1877, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है कि कौन सी रचना, सॉरी बच्चों यहाँ पे रचना हो गया, रचना हो जाएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो आप लोगों को बताना है कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो बताइएगा 18 का राइट आंसर। देखिए बच्चों कौन सी रचना रचित नहीं है, तो देखिए पद्मावती रचित है, वेणी संहार रचित है, मेघनाथ वध रचित है, लेकिन इसमें जो इसका 18 का सी जो आ रहा है मेघदूतम, यह रचना जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला जा रहा है। 19 में है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब बताइएगा कि कौन सा उपन्यास ऐसा है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे होंगे 100 अजान एक सुजान, देन आप लोगों का आंसर सही है, इसका राइट आंसर सी ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो बताइएगा क्या कहा जाता है।
जल्दी से बताइएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, नंदी पाठ। क्या कहा जाता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को जो है नंदी पाठ कहा जाता है। चलिए आगे चलिए। आगे है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? बताइएगा। ये कहानी आप लोग पढ़े होंगे और ये बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को 16 वर्ष तक नहीं मिला था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। चलिए 22 में बोला जा रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो बताइएगा आप लोग, किसने कहा? एडिसन ने कहा, बेन जॉनसन ने कहा, या स्पेंसर ने कहा, या मिल्टन ने कहा? तो इसका राइट आंसर यदि आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आप लोगों का आंसर सही है, बेन जॉनसन। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह बेन जॉनसन ने बोला था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो बताइएगा। 23 का राइट आंसर, यदि आप लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं एडिसन, तो सही है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने बताया था? तो एडिसन का मत है। यह आप लोग कहानी में जरूर पढ़े होंगे। चलिए आगे चलिए। 24 में क्या बोला जा रहा है? 24 में है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो बताइएगा। एडिसन के अनुसार कितने लोगों के बीच हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल सही, 2। एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के ही बीच हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोला जा रहा है? हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 में है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत करने से जो है मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, या भारी और बोझिल हो जाता है, या हल्का और स्वच्छ हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हल्का और स्वच्छ। बातचीत से जो है मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो बताइए। श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, या स्मरण शक्ति? तो आप लोग इसका आंसर, आई होप आप लोग इसका आंसर राइट देंगे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, वाक शक्ति। वाक शक्ति का न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में क्या है? आर्ट ऑफ कन्वेक्शन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? 27 का आंसर बताइएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर अगर आप लोग सी दे रहे हैं देन आप लोगों का आंसर राइट है, यूरोप के। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वेक्शन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के। चलिए आगे चलते हैं। तो 27 का लास्ट क्वेश्चन यही था हमारा। तो मिलते हैं बच्चों अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, दूसरा टॉपिक पे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। एंड हमारे चैनल पे यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट जरूर करें, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।